राजनीति क्यों? अनिल शर्मा जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं कि अगर ये कहा जा रहा है कि इस पर निगरानी होगी, ये तय किया जाएगा कि भारत के अंदर कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो दिक्कत कहां पे है? इमिग्रेशन बिल की बारीकियां उनको क्लियर करना चाहिए। सबसे पहली बात, क्या इससे पहले विदेश से आने वाले व्यक्ति, क्या उनकी जांच नहीं होती थी? क्या उनके वीजा पासपोर्ट की देखरेख नहीं होती थी? देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी तब तय होती है कि जब देश की लगी हुई सीमा पर कौन व्यक्ति कहां प्रवेश कर रहा है। क्या 11 साल के अंदर इनकी आंखें नहीं खुली थी? कब तक अपने लोगों को ये घर में घुसाते रहे, फिर उनको कभी पसमानदा मुस्लिमों के नाम पर, कभी किसी प्रकार से उन पर ठप्पा लगाते रहे। इनके जीते जागते उदाहरण, आगरा में एक कांड हुआ था जिसमें इनकी पार्टी के नेता, जो बाद में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त भी किए, कि एक तरफ कहते थे कि बांग्लादेशी घुसपैठिए उनको घर वापसी करा रहे हैं, उनको बाकायदा हवन पूजन के साथ घर वापसी कराई गई, और कुछ समय बाद इन्हीं के विधायक एसएसपी के पास जाते हैं, वो कहते हैं बोले ये बांग्लादेश घुसपैठी। सबसे पहले तो इनको तय करना पड़ेगा ये किसके बारे में बात करते हैं। क्या इनकी जिम्मेदारियां पहले नहीं थी? क्या देश में पहले सीमाओं पर तैनाती नहीं थी? ये सारी बातों के साथ का आज बिल लाने की बात है। बिल आई, अच्छी बात है, लेकिन आप विपक्ष पर तानाकाशी करते हैं। ये तानाशाही रवैया नहीं चलने देंगे। देश चलाना है आपको, देश चलाइए, लेकिन तानाशाही नहीं चलने देंगे। आप सीमाओं पर जो तैयारी है वो पहले से चली आ रही है, कहां घुसपैठ हो रही है कहां नहीं हो रही है। एक तरफ आप कानून लाते हैं कि कुछ लोगों को हम लोग अपने घर में लाएंगे, उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, एक तरफ उन्हें घुसपैठिए बताते, कहां तक ठीक है? पैमाना तय करना पड़ेगा इनको। अच्छा अनिल शर्मा जी, एक तरफ जिन लोगों को लाने की बात कही जो आप कह रहे हैं, वो लोग कौन है जिन्हें लाकर कहा जा रहा है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी? देखिए, जिन लोगों को साथ भी ये कहते हैं कि इनको हम घर लाना चाहते हैं, घर वापसी कराना चाहते हैं, इनको तय करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा ना देश को कि किनको आप जो है एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठिए बताते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं को हवन पूजन कराने के बाद धार्मिक रूप से वापसी कराते हैं। तो पैमाना तो इनको तय करके जनता को बताना होगा ना, ये हमको नहीं बताने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर अनिल जी, अगर बिल आ रहा है, कोई भी ऐसा बिल जिसके अंदर यह कहा जाए कि कोई भी घुसपैठिया या जिसकी मंशा ठीक नहीं है उसको ना आने दिया जाए, तो जी जी बिल्कुल, वहां पर तो सहयोग आपसी होना चाहिए ना। हाँ। ये कैसे पैमाना तय होगा कि मंशा क्या है? अनिल शर्मा को अगर दिल्ली में प्रवेश करना है तो अनिल शर्मा की मंशा क्या है, इसका पैमाना क्या है? उसका रिकॉर्ड तो आएगा ना। दूरबीन लगी है? हाँ। क्या ये अंतरात्मा से उसके निचोड़ निकाल कर लाएंगे कि अनिल शर्मा का पैमाना अंदर से क्या है? ये अंदर आकर मेरे साथ दुश्मनी निभाएगा कि दोस्ती निभाएगा? किस तरह से तय करेंगे? वो तय करने का तरीका भी तो सरकार बताए। केवल जनता को भ्रमित कर दे ना। कोई भी कानून लाना बहुत आसान है। सरकार में जब बहुमत होता है तो आराम से कोई भी कानून लाया जा सकता है, लेकिन उसका क्या निर्धारण है? किस प्रकार से ये तय करेंगे कि कौन व्यक्ति घुसपैठिया है कौन नहीं है? वीजा पासपोर्ट ठीक है, सभी व्यक्तियों के पास होता है। बिना वीजा पासपोर्ट के किसी भी देश में एंट्री नहीं होती है, चाहे भारत हो या कोई और देश हो। और यह व्यवस्था आज से नहीं चली आ रही है, बहुत पहले से चली आ रही है। तो ये तो इनको तय करके बताना होगा कि किस पैमाने के साथ ये तय करेंगे कि ये व्यक्ति अच्छी नीयत से आ रहा है और ये व्यक्ति गंदी नीयत से आ रहा है। एक तरफ व्यापारियों को आमंत्रण देते हैं। व्यापारियों को आमंत्रण तो उस समय भी दिए गए थे जब अंग्रेजों को व्यापार के लिए आमंत्रण किया गया था। उस वक्त भी आमंत्रण किया गया था जब मुगलों को या उनके पूर्वज पहले के जो वंश आए थे उनको भी आमंत्रण व्यापार के लिए दिया। लेकिन व्यापार का क्या तरीका है, कितने पैमाने तक उनको रखा जाएगा, ये भी तो बताने का काम भाजपा की वर्तमान सरकार को करना है। गृह मंत्री बताएं कि अब तक सीमाओं पर सुरक्षा की व्यवस्था इनके बस में नहीं थी। जो कानून की व्यवस्था के साथ नया निचोड़ निकालने के बाद क्या अब वो पैमाना इनका क्लियर हो जाए? मतलब आपको लगता है कि कानून की जरूरत नहीं थी, जो चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए? नहीं, देखिए कानून पहले भी था, ऐसी बात नहीं कि बिना कानून के देश चल रहा था। हाँ, नहीं पहले भी था, मतलब उसी तरीके से चलना चाहिए जैसे पहले